सारे जो मामले पूरे इस सियासी संकट को कुछ और ज्यादा कांटेदार बना रहे हैं, कुछ और ज्यादा उलझा रहे हैं। उसके बीच संजय राउत के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी तक जो चीजें चल रही थी वो एक तरफ है, इसके साथ ही उन्हें अब ईडी के सवालों का भी सामना करना है, क्योंकि उन्हें ईडी ने समन भेजा है। विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। क्या होटल है, क्या पानी है, क्या पहाड़ है, फिर महाराष्ट्र में क्या स्मशान है क्या? शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार, बस। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो है अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ। जिंदा लाशें, ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है, तो यहाँ तो उनकी सी बॉडी आ जाएगी। मुसीबत अकेले नहीं आती, जब भी आती है पूरा पैकेज लेकर आती है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार वेंटिलेटर पर है। शिवसेना को अपना अस्तित्व बचाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के सामने डिप्टी स्पीकर की रणनीति फेल हो गई है और अब संजय राउत को ईडी ने चेकअप के लिए बुलाया है। अब ये संयोग है कि प्रयोग कि संजय राउत की फाइल ऐसे समय में खुली है, शिवसेना और महाविकास अघाड़ी सरकार दोनों मुसीबत में है। ईडी ने जमीन घोटाले के मामले में एक समन जारी किया है और अब संजय राउत को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। जिस तरह की राजनीतिक हलचल मुंबई में चल रही है, महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए इनको तकलीफ देंगे। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। वैसे तो संजय राउत अपने नुकीले बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन आज उनका नाम मुंबई की पात्राचौल जमीन घोटाले की वजह से चर्चा में आ गया है। इस घोटाले को समझने के लिए 2007 के दौर में चलना होगा, जब महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी माहडा ने पात्राचौल के पुनर्विकास का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन हाउसिंग डेवलपमेंट नाम की एक कंपनी को सौंपा। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी HDIL कंपनी की सिस्टर कंपनी है। HDIL वही कंपनी है जिसका नाम PMC बैंक घोटाले में सामने आया था। तय समझौते के अनुसार गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को पात्राचौल के किराएदारों के 672 फ्लैट्स को दोबारा बनाना था और करीब 3000 नए फ्लैट बनाकर महाडा को सौंपने थे। ये फ्लैट महाडा की 47 एकड़ जमीन पर बनाने थे, लेकिन गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने फ्लैट्स बनाने के बजाय इस जमीन को 8 अलग अलग बिल्डरों को 1034 करोड़ रुपए में बेच दिया। अब इसमें संजय राउत का नाम कैसे आया, ये समझिए। मार्च 2018 को महाडा ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी के खिलाफ गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। इस मामले में फरवरी 2020 को कंपनी के डायरेक्टर प्रवीण राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवीण राउत को संजय राउत का करीबी दोस्त बताया गया। 1 फरवरी 2022 को ईडी ने केस दर्ज किया और प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया। प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी माने जाते हैं। ईडी की जांच में यह सामने आया कि प्रवीण राउत की बीवी ने संजय राउत की बीवी को 55 लाख रुपए लोन दिया था बिना ब्याज के। उस लोन से दादर में एक फ्लैट खरीदा गया था। आगे की जांच में यह सामने आया कि जमीन घोटाले की दूसरे आरोपी सुजीत पाटकर की बीवी के साथ मिलकर संजय राउत की पत्नी वर्षा ने अलीबाग में एक जमीन खरीदी थी। पूरी जांच के बाद ईडी ने अलीबाग की जमीन और दादर के फ्लैट को कुर्क कर दिया। ईडी ने जांच के बाद संजय राउत की अलीबाग की जमीन और दादर के एक फ्लैट को कुर्क कर दिया है। अब इस मामले में ईडी ने संजय राउत को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसकी टाइमिंग पर संजय राउत सवाल उठा रहे हैं। संजय राउत ने मुझे किरीट तोमर को जितनी गालियां देनी है दे, लेकिन हिसाब तो देना पड़ेगा। संजय राउत भले ही इसे बीजेपी सरकार की साजिश करार दे रहे हों, लेकिन ईडी के शिकंजे से बचना फिलहाल उनके लिए आसान नहीं होगा। अब उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है
कि उनका सेनापति शिवसेना के किले को बचाए या अपने आप को, ये देखना होगा। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।